हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आदित्य एंड यू वेलकम टू मैथरबॉलिक। तो आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स देखेंगे, लाइक नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये नंबर लाइन स्मॉलर क्लासेस में देख रखी है। ओके, और यहाँ पे सेंटर में 0, फिर 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरह से इन्फिनिटी तक, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब आप जितना बड़ा नंबर सोच सकते हैं उससे भी बहुत बड़ा, ठीक है। अब इस साइड आएंगे, नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। नेगेटिव नंबर्स में -1, -2, -3, -4, इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी तक। अब इसके अंदर ये जो नंबर्स देख रहे हो आप, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये काउंटेबल नंबर्स हैं। काउंटेबल नंबर्स मीन्स आप कोई भी फिजिकल चीज़ है, जैसे चेयर है, ठीक है, तो आप 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, इस तरह से काउंट कर सकते हो। सो ये जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स, उनका जो सेट है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ओके। इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 3 पॉइंट मीन्स इन्फिनिटी। ओके, सो ये जितने भी नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर के सेट में आते हैं, ठीक है। सेट मीन्स पेन का सेट, जैसे एक से ज़्यादा पेन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पेन का सेट। सो वैसे ही एक से ज़्यादा नंबर है तो ये पूरा सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, और इसमें ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, ये सब, ठीक है। अब क्या करो कि 0 इंक्लूड कर दो इसमें। ये जो पूरा सेट है उसमें 0 भी लिखो, ठीक है। तो क्या हो गया इस सेट में, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से, ठीक है। अब इस सेट को बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है, और इसको कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गए होल नंबर्स, ये हो गए नेचुरल नंबर्स। अब क्या करना है कि ये जितने भी नंबर्स हैं हाईलाइटेड नंबर्स, हाईलाइटेड नंबर्स मीन्स ये सब जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, मीन्स 1, 2, 3, 4 टिल इन्फिनिटी, 0, -1, -2, -3, -4। एक तो ये काउंटेबल नंबर्स, उनके नेगेटिव्स और 0, ठीक है, ये सब ले लिए तो क्या बन जाता है, इंटीजर्स। ये सब बोलेंगे इंटीजर्स। कौन कौन से, 0 से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये सब हो गए। क्या हो गए, ये नेचुरल नंबर्स ले लिए, ये होल नंबर भी ले लिए, अब ये नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए, ठीक है। इस सेट को बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर्स, इंटीजर नंबर का सेट है, और इसे कैपिटल Z और कैपिटल I से डिनोट किया जाता है। ओके, कैपिटल Z और कैपिटल I से। अब देखो कि इसके अंदर जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 मीन्स नेचुरल नंबर्स, इन्हें कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। सो +1, +2, +3, इस तरीके से जो नंबर्स हैं उन्हें कहा जाता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो डिनोट किससे करेंगे, Z और I था तो Z+ मीन्स पॉजिटिव और I+, ठीक है। ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, ये जितने भी 0 के राइट साइड के अंदर है। 0 के लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। सो हम लिखेंगे -1, -2, -3, ठीक है। इस तरीके से जो भी नंबर्स हैं वो सब होंगे नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। सो Z- और I- से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। ये सब नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। अब आप बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव इंटीजर, ये सब नेगेटिव इंटीजर्स, तो 0 का क्या हुआ। तो जो 0 भैया है वो बोलते हैं कि ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं ना वो नेगेटिव इंटीजर में आते हैं, ठीक है। तो ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, नीदर पॉजिटिव
नॉर नेगेटिव, ठीक है, या फिर हम इसे जीरो इंटीजर भी कहते हैं, जीरो इंटीजर, ठीक है, इसे जीरो इंटीजर भी कहा जाता है। तो ये सब तो हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, ये सब क्या हो गए, नेचुरल नंबर 1 से लगाकर इन्फिनिटी तक, जीरो इंक्लूड किया होल नंबर हो गए, इन सबको ले लिया इंटीजर हो गए, इसमें से ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए 1 से लगाकर, ये सब हो गए नेगेटिव इंटीजर, ये हो गया जीरो इंटीजर जो कि ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है। अब क्या है कि ये जो देख रहे हो आप गैप्स देख रहे हो आप, ठीक है, आपने स्केल देख रखी है या फिर ग्राफ के अंदर ऐसी स्मॉल लाइंस दिखेगी। तो ये जो स्मॉल लाइंस के अंदर जो नंबर होते हैं वो रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स कहे जाते हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर की बात करेंगे। तो रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर देखते हैं सबसे पहले। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे जो भी नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं नंबर्स, ठीक है, मीन्स जिनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। और Q क्या है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, किसी भी नंबर्स को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, देखेंगे हायर क्लासेस में। ओके, तो ये हो गए रैशनल नंबर्स। अब कैसे होते हैं रैशनल नंबर्स, दिखने में कैसे होते हैं, तो आपने कभी भी पिज्ज़ा को डिवाइड किया होगा, मतलब आप कोई भी केक को डिवाइड करते हो तो आप फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हो, अलग अलग फ्रैक्शंस में, लाइक हाफ, 3/4, ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग फ्रैक्शंस है जिसमें न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए। तो ऐसे नंबर्स हो गए रैशनल नंबर्स, जीरो भी नहीं डिनोमिनेटर में, जीरो नहीं आना चाहिए, तो ऐसे हो गए रैशनल नंबर्स। अब मुझे एक बात बताओ कि जो 1, 2, 3 या फिर 0, -1, -2, -3, मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो रैशनल नंबर्स नहीं है? आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, है P/Q के फॉर्म में तो है ही नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर है सबके अंदर, तो कैसे हो जाएंगे रैशनल नंबर्स? तो देखो ये सबके नीचे मन लगा दिया मैंने, ठीक है, तो इस तरीके से ये रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर सबके नीचे डिनोमिनेटर क्या है 1, 1, 1, इस तरीके से ये सब भी रैशनल नंबर्स हो गए। मतलब जितने इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं, होल नंबर्स है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने पढ़े हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स अभी इस क्लास के अंदर, वो सारे के सारे रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के ये रैशनल नंबर्स हो गए। अब देखो कि रैशनल नंबर्स जैसे 4/6 है, ठीक है, ये देखो 4/6, 4/6, इसको क्या लिख सकते हैं और हम 2/3, 2/3 कैसे लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो ये 2/3 है। तो ये जो 4/6 है वो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली जब भी मैं रैशनल नंबर की बात करूंगा या कोई भी रैशनल नंबर की बात कहता है तो वो सबसे पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता है। 4/6 है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, 2/3 मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखा है तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। अब सिंपलेस्ट फॉर्म देख रहे हो तो आप इसमें क्या देख सकते हो, देखो 2 और 3 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, समझ रहे हो, कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म तभी आएगा, आप उतनी बार डिवाइड कर सकते हो और वहां पे आप एंड हो जाओगे डिवाइड करना जहां पे वो कॉमन फैक्टर्स नहीं रहेंगे P और Q में। कॉमन फैक्टर्स नहीं रह रहे हैं इसका मतलब क्या है, P और Q को प्राइम नंबर्स हैं, P एंड Q को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। मैंने बता दिया कि दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, नो कॉमन फैक्टर, इट मींस नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 तो यहाँ देख लिया हमने। अगर मैं बोलूँ 5 और 6 इसकी बात करूँ तो ये को प्राइम नंबर्स हो गए, क्यों, क्योंकि 5 और 6 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। पर अगर मैं 4 और 6 की बात करूँ तो देखो 2 कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं कहलाता है।
तो कोई भी रैशनल नंबर है, आपको अगर वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में दे रखा है तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, रैशनल नंबर को। बाकी अगर 4/6 है तो वो रैशनल नंबर तो रहेगा, ठीक है, वो उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं करने वाला है। अब रैशनल नंबर की बात हो गई। अब देखो इस नंबर लाइन को ध्यान से, ठीक है, तो ये सब क्या थे, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स कह लो, ठीक है, होल नंबर्स कह लो, ठीक है, तो ये सब तो होल नंबर्स हो गए, ये सब इंटीजर्स हो जाएंगे, ये सारे जो हाईलाइटेड नंबर्स हैं। अब देखो ये देख रहे हो गैप, इसके बीच में क्या है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ओके। तो अभी हम कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर आपको बोलता है कि n नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड करो, n नंबर ऑफ मीन्स फॉर एग्जांपल 1 और 2 के बीच में 4 रैशनल नंबर निकालने, 4 रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जैसे 2 और 4 है, उसके बीच में मैंने पूछता कि अगर एक रैशनल नंबर चाहिए तो आप बोल देते फट से कि 3 इज द रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 4। पर मैं बोल रहा हूँ कि 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, वो कैसे निकालते हैं? तो देखिए यहाँ पे अलग अलग टीचर्स अलग अलग मेथड्स बताएंगे आपको, ठीक है, कोई एक मेथड कोई दो मेथड बताएगा अलग अलग उसके अंदर कंडीशंस के साथ, पर मैं एक ही मेथड बताऊंगा जो कोई भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप उससे, ठीक है। आपको कुछ स्टेप करना है, उसके बाद फाइनल, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमको दे रखा है 2/5 एंड 1/2, ठीक है, ये दो नंबर दे रखे हैं, रैशनल नंबर दे रखे हैं हमको। अब इसके बीच के अंदर हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमें। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करो कि डिनोमिनेटर चेक करो दोनों का, कोई भी नंबर दे रखे हैं डिनोमिनेटर चेक करो सबसे पहले, इसका डिनोमिनेटर 5, इसका डिनोमिनेटर 2, दोनों को सेम करो। हम सेम कैसे करते थे, एलसीएम लेते थे और जो फैक्टर आता था उससे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करते थे। तो सबसे पहले 5 और 2 का एलसीएम लेंगे हम, 5 एंड 2 का एलसीएम ले लिया हमने, चलो भाई। तो 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, एलसीएम कितना आया 2 × 5 10, ठीक है, 10 एलसीएम आ गया हमारा। तो इसका डिनोमिनेटर को 10 बनाना है तो क्या करना होगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 4/10। सिमिलरली इसकी बात करूं तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, सो 1 × 5 2 × 5, तो ये हो जाएगा 5/10। तो ये मिल गया और यहाँ से ये 4/10 मिल गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप 1। क्या करना था, डिनोमिनेटर सेम करना था एलसीएम लेके। अभी क्या करो कि जो स्मॉलर नंबर है, इन दोनों में से जो स्मॉलर है वो लेफ्ट साइड लिखो और राइट हैंड साइड जो बिगर है उसको लिखो। तो स्टेप 2 थी, स्टेप 2 क्या हो जाएगी, स्मॉलर को इसे लेफ्ट साइड लिख लिया और जो बिगर है उसको राइट साइड लिख दिया। चलो भाई ये काम भी हो गया हमारा, ठीक है। अभी ये तो मैंने कर दिया, पर आपको कैसे पता चलेगा बिगर कौन सा है स्मॉलर कौन सा है? अब ये पता करने के लिए क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसको छुपा लो, उसको हाइड कर दो, ठीक है। सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान दो आप, न्यूमरेटर पे। अब न्यूमरेटर पे ध्यान दोगे तो क्या पाओगे कि ये 4 5, सो 4 जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट साइड आ गया और जो 5 बड़ा है वो राइट साइड आ गया। इसका मतलब जब आप डिनोमिनेटर हाइड कर देते हो, सेम डिनोमिनेटर को हाइड कर देते हो, तो जो न्यूमरेटर स्मॉलर है तो वो जो रैशनल नंबर है वो स्मॉलर हो गया, स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और जिसका न्यूमरेटर बिगर है वो राइट हैंड साइड आ जाएगा क्योंकि वो रैशनल नंबर बिगर हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्टेप नंबर 2 हो गया कि हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को रख देना है। अभी स्टेप 3 क्या करना है, देखो ध्यान से। स्टेप 3 में क्या करना है कि जो न्यूमरेटर है बिगर का न्यूमरेटर है 5, ठीक है, 5 और स्मॉलर का न्यूमरेटर है 4, सो 4 5 - 4 करो, बिगर का न्यूमरेटर माइनस स्मॉलर का न्यूमरेटर -1 और कर दो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है सब में ऐसे ही करना है, बिगर का न्यूमरेटर माइनस स्मॉलर का न्यूमरेटर -1। क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखो, 5 - 4 1, 1 - 1 0। अब ये 0 क्या बता रहा है, 0 ये बता रहा है कि आप इजीली
एक भी नंबर रैशनल नंबर फाइंड नहीं कर सकते इन दोनों के बीच में। कौन दोनों के बीच में? 2/5 और 1/2, है ना। इसका मतलब वही 4/10 5/10, है ना। हमने तो सेम नंबर मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन चेंज नहीं होंगे सेम नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने पे। सो हम 2/5 और हाफ के अंदर एक भी नंबर अभी तो हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो स्टेप 2 तो ये हो गया, चेक कर लिया कि कितने नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और हमको कितने नंबर फाइंड करने थे, कहाँ गया, ये रहा 5 रैशनल नंबर फाइंड करने थे हमें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ये नंबर देखो, 10, 100, 1000, 10,000, है ना। ऐसे ही 1 लाख आएगा आगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये नंबर है। तो ये नंबर से आपको पता है कि आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो उतने जीरो उसके पीछे लग जाएंगे। लाइक 5 × 100 500, 5 × 1000 मतलब 5000, है ना। बहुत इजीली मल्टीप्लाइड हो जाता है ना। तो क्या करना है आपको कि यहाँ पे देखो, ये 5 रैशनल नंबर निकालने, तो इससे कंपेयर करो यहाँ पे जो नंबर है वो, ठीक है। तो ये इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, जस्ट बड़ा 10 है यहाँ पे, ठीक है। ये सब तो बड़े हैं ही इससे 5 से, पर जो जस्ट बड़ा नंबर है 10 है, ठीक है। तो क्या करो, 10 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। सो स्टेप 4, हम ये स्टेप 3 से स्टेप 4 पे इसलिए आए क्योंकि स्टेप 3 में हमें पता चल गया था कि यहाँ पे एक भी ऐसा नंबर है नहीं निकाल सकते। अगर इसका 4 भी आता, हमारे पास 4 भी आता, तब भी हमें 5 चाहिए थे, तो हम इजीली 4 निकाल सकते थे, पर 5 चाहिए थे तो 5 नहीं निकाल सकते थे। तो अगर 4 आता तब भी हमें इस स्टेप पे आना पड़ता, ठीक है। अगर 5 आता तो 5 हम लिख लेते, वो कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा। बाकी अगर यहाँ पे 0 है तो हमें यहाँ पे कंपेयर किया, इससे जस्ट बिगर नंबर 10 था, तो 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 40/100, ठीक है। किया ना, 4 × 10 × 10 × 10, तो 40/100 यहाँ पे आ जाएगा 50/100, ये हो गया। डिनोमिनेटर सेम है, चेक कर लिया। अब फिर से चेक करो कि इसका न्यूमरेटर माइनस इसका डिनोमिनेटर -1, मतलब यही स्टेप 3 को वापस चेक करो, अब चेक करो, ठीक है। तो क्या आएगा 50 - 40 - 1, तो ये नंबर क्या आएगा हमारा 10 - 1 9, ठीक है। मैंने बताया था कि ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ये रिप्रेजेंट करता है कि आप इजीली इतने नंबर 2/5 और हाफ के बीच में निकाल सकते हो। तो अभी इजीली कितने निकाल सकते हैं, 9। हमने क्या किया, इसके कंपैरिजन में जस्ट बिगर नंबर मल्टीप्लाई कर दिया 10 सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे 9 नंबर्स, और देखो 40/100 है, तो क्या करो 40 + 1/100 क्या होगा, 41/100 आ जाएगा। तो एक तो ये नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे 5 निकालना है तो हमें और 4 निकालना है। इसमें और एक ऐड कर दो न्यूमरेटर में, हमें न्यूमरेटर में ऐड करना है, डिनोमिनेटर को सेम रखना है, न्यूमरेटर में एक ऐड कर देंगे तो 41/100, एक और ऐड करो 42/100, एक और ऐड करो 43/100, एक और ऐड करो 44/100, एक और ऐड करके देखो 45/100, ठीक है। 3 4 5 निकल गए, 5 और 4 लिख सकते हो 49/100 तक, ठीक है। और 49/100 लिख लिया, उसके बाद 50/100 ये आ जाएगा, इसलिए ये तो हमें इंक्लूड करना नहीं है, तो 49/100 तक आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, या आप कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में n नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हो, n नंबर ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल था जहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं थे। अब एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे डिनोमिनेटर 1 होगा। लेट्स सी, इस बार हम लेंगे 3 और 4, 3 और 4, इसके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 6, इसे n बोल देते हैं 1 मिनट के लिए, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब क्या करना है हमें, वही स्टेप। अब देखो डिनोमिनेटर चेक करना है, सबसे पहले स्टेप 1 क्या था, डिनोमिनेटर चेक करना है। तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 1 1, मैंने अभी बताया था कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, सो यहाँ पे 1 1 लिख दिया हमने। अब देखो चेक करो डिनोमिनेटर सेम है, हाँ डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब चेक करो कि दोनों का सब्ट्रैक्शन -1 क्या आ रहा है, मतलब 4 - 3 - 1 क्या आ रहा है, 0, मतलब इसमें भी हम एक भी इजीली नहीं निकाल सकते, ठीक है। अभी तो नहीं निकाल सकते हैं, अब क्या करते हैं, 0 हो गया। हमारे पास नंबर क्या थे, 10 100 1000 10,000, ठीक है। अभी देखो 6 निकालना है, 6 से जस्ट बड़ा क्या है 10, डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 30/10,
ये आ जाएगा 40/10। ठीक है, अब देखो वापस चेक करो, 40 माइनस 30 माइनस 1 9। ठीक है, 40 माइनस 30 10, 10 माइनस 1 9। हमें निकालना था 6, पर अब हम इजीली 9 निकाल सकते हैं, तो 6 इसमें आराम से निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा 31/10, न्यूमरेटर में ऐड करना है 1, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। हो गए 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो हमने निकाल लिया ये 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया जहां पर डिनोमिनेटर 1 था। इससे पहले देखा था डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, सेम इसमें सेम था बट 1 था। अब देखते हैं कि सेम है, ओके सेम डिनोमिनेटर है। देखो मेथड वही चेंज नहीं हुआ है। ये जो 3 एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आप एक ही मेथड लगा रहे हो, इसलिए ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगी, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, 2 रैशनल नंबर के बीच में आपको n रैशनल नंबर निकालने हैं, यही मेथड लगाओ, n नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है 3/5 एंड 4/5। इसके बीच में 70 रैशनल नंबर्स, 70 रैशनल नंबर्स निकालना है। सेम मेथड लगाना है, डिनोमिनेटर चेक करो 5 5, सेम डिनोमिनेटर, इसलिए हमको एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, चेक करना है कि कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो 4 माइनस 3 माइनस 1 0, फिर से 0, तो हम इजीली तो अभी कुछ नहीं निकाल सकते। अब क्या करना है हमें, फिर से देखो नंबर्स ये 10 100 1000। ठीक है, इस तरह से आगे नंबर्स होंगे। अब हमें क्या करना है कि देखना है कि ये जो 70 है ना, जितने हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं उससे जस्ट बड़ा नंबर इनमें कौन सा है वो देखते हैं। तो क्या है 100, 70 से जस्ट बड़ा 100, बड़ा तो 100 के बाद सभी बड़े हैं इसमें, बट जस्ट बड़ा क्या है 100। ठीक है, सो 100 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 300/500, 3 × 100 5 × 100, 4 × 100 5 × 100। ठीक है, अब चेक करो 400 माइनस 300, ठीक है, माइनस 1, 99 नंबर्स, 99 नंबर्स निकाल सकते हो। हमें 70 की ज़रूरत है बस। कैसे निकालेंगे, 1 ऐड करो न्यूमरेटर में, फिर 2 ऐड करो, 3 ऐड करो, 4 ऐड करो, ऐसे करके 70। सो 301/500, 302/500, 303/500। इस तरीके से आप 70 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, तो ये सब तो हमने 3 डिफरेंट टाइप के एग्जांपल देख लिए जहाँ पे इस टाइप के मेथड से हो जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी रैशनल नंबर ले आओ, कोई भी 2 रैशनल नंबर ले आओ, तो उसके बीच में हम n नंबर्स निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। 3-4 स्टेप लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेशन एंड होता है और नेक्स्ट टाइम पे हम और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर देखेंगे, लाइक इरेशनल नंबर्स हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, कैसे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, है ना, और जो दूसरे होते हैं रैशनल नंबर्स उनका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। और एक्सरसाइज 1.1 है वो खुद से करिएगा सबसे पहले, और उसके जो सॉल्यूशंस हैं हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए उस एक्सरसाइज में, फटाफट से एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, पर खुद से करिएगा वरना उस सॉल्यूशन का कोई भी मतलब नहीं रहेगा वो। ठीक है, ओके बाय।